मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कई तरीके के लोग अफवाहें उड़ाते हैं, कई तरीके के लोग तर्क वितर्क करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसा कि सूत्रों से खबर प्राप्त हुई है कि 23 जुलाई के आसपास ही केंद्रीय बजट आने वाला है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड के हमारे चौकीदार बंधु इस समय सनक रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि इस बजट से उनका फ़ायदा हो जाएगा। जी नहीं, मैं आपको बता दूं कि जो केंद्रीय बजट होता है वो भारत देश को डेवलपमेंट करने के लिए होता है। भारत में कई ऐसे नए नए प्रोजेक्ट लाना, नए नए कार्य करना, इस तरीके का बजट होता है। तो पूरे भारत में ये केंद्रीय बजट से अगर आप सोचें कि आपका वेतन बढ़ जाएगा, नामुमकिन है। इसके लिए जब पूरे देश में एक समानता का कानून होगा तभी जाके कुछ होगा। एक अभी वेतन के मामले में एक सरकार ने एक नियम बनाया भी था कि 8,000 से नीचे का वेतन किसी भी एम्प्लॉय का नहीं होना चाहिए। लेकिन आज भारत देश में एक चौकीदार विभाग ऐसा है जिनका वेतन 2,000-2,500 रुपये है। आप ज़रा सोचिए कि इन लोगों का घर का गुजारा कैसे होता होगा। तो यहाँ पर मेन जो फोकस करना है वो करना है उत्तर प्रदेश की सरकार से। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 जुलाई को जनपद हरदोई में महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें भारी संख्या में लोग दूर दूर से आ रहे हैं। और ये शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि लगभग हर जनपद से लोग आ रहे हैं। और यही मैं एकता का परचम चाहता हूँ कि यदि किसी के भी जनपद में अगर कोई ऐसी मीटिंग या महापंचायत या धरना होता है तो वहाँ सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। उससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भैया अगर बारिश हो गई तो बारिश के लिए मत घबराइए। अगर बारिश होगी तो अन्नू भीगेगा तो आपको भी भीगना पड़ेगा। कोई सर्दी का समय तो है नहीं। कुछ पाने के लिए, आज़ाद होने के लिए अपने आप को तपाना पड़ेगा, अपने आप को गलाना पड़ेगा, तब होगा। अगर हम ये सोच कर बैठेंगे कि अरे गर्मी बहुत ज़्यादा है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही या सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो संभवतः हार ही होगी। लेकिन अगर ये ठान करके चलना है कि मुझे किसी भी तरह से जीतना है और समस्त ग्राम प्रहरियों का सम्मान इस भारत देश में करवाना है, तो उसके लिए जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, भीगना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को निकाल दीजिए बाहर। और जनपद जौनपुर से गंगाराम जी से बात हुई। गंगाराम जी के द्वारा भी काफ़ी लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। और ख़ासकर जो पद लेकर के बैठे हैं, मैं उन पदाधिकारियों को कहना चाहूँगा कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हुए लोगों को वहाँ ज़रूर बुलाएं, क्योंकि वहाँ पर आगे की रणनीति भी हम तय करने का प्रयास करेंगे। हम प्रयास ये करेंगे कि आगे कहीं ना कहीं अच्छा हो। और मैं समस्त संगठनवासी, जितने भी हमारे ग्राम चौकीदारों के संगठन चल रहे हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि सिकवा गिला बुला करके आप ज़रूर आइए और खड़े होइए। हम आपको दिल से आमंत्रित करते हैं, क्योंकि आप हमारे सब अपने हो, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि तर्क और वितर्क में हमारी आपकी कहासुनी हो सकती है, लेकिन अगर एकजुटता की एक जगह की बात आए तो मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ। अगर आप एक चौकीदार हैं तो हमेशा मैं खड़ा रहता हूँ। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हमारे ग्राम चौकीदारों के माध्यम से गांव समाज में भी लोगों को जो दिक्कत होती है, आम जनमानस को, उनकी समस्याओं के लिए हमारे पास फ़ोन आता है। मैं उनकी भी समस्या सुलझाने का प्रयास करूंगा। और इसके अलावा होमगार्ड बंधु भी मुझसे संपर्क में आ रहे हैं। तो जिनकी जो दिक्कतें, समस्याएं हैं, उनका समाधान करने का प्रयास भाई साहब लगातार कर भी रहा और करता रहेगा। अभी हाल में एक मामला आया था जिसमें एक व्यक्ति का राशन कार्ड काट दिया गया था। गाँव का चौकीदार है, उसके घर पर बुलडोज़र चलाया गया। उस पर एक्शन लेते हुए जैसे ही मेरे पास कॉल आता है, माननीय मनोज जी से मैंने उसकी वार्ता कराई और वार्ता करा के उसका लगभग समाधान कराने का प्रयास कराया। BDO CDO से बात करके मैंने अवगत कराया कि इस व्यक्ति का कार्ड जितनी जल्दी हो सके बन जाना चाहिए। गलत तरीके से कार्ड को नहीं काटना चाहिए। तो जो समाधान है वो देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। कई ऐसे फ़ोन आते हैं जिनसे मेरी वार्ता नहीं हो पा रही है या मैसेज का रिप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो आप परेशान ना होइए, कोशिश करते रहिए। ज़रूर आपसे बात भी होगी और ज़रूर आपका समाधान होगा,
क्योंकि आप लोग बहुत सारी संख्या में, मैं अकेला हूँ, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है और मैनेज करना पड़ता है। मैं अकेले इतना बोझ उठाना मेरे लिए थोड़ा दिक्कत करता है। मैं चाहता हूँ धीरे धीरे आपको समाधान मिल सके। ठीक है बंधु, थोड़ा सा तैयारी करें, होशियारी में रहे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और अपने माइंड से काम लें, किसी के बहकावे में ना आए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।